और रोहन दो भाई थे। सोहन बड़ा और रोहन छोटा। हालांकि दोनों सगे भाई थे, मगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। दोनों के स्वभाव अलग अलग, दोनों की आदतें जुदा जुदा। सोहन शांत, समय का पाबंद, सभी काम समय पर व्यवस्थित रूप से करने वाला एक सफाई पसंद लड़का था। वहीं रोहन था तो बहुत ही होनहार, लेकिन आलसी और अव्यवस्थित होने से उसके हर काम आधे अधूरे ही रह जाते। सोहन अपने भाई के इस रवैये से बहुत चिंतित रहता था। वह जानता था कि उसका भाई बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन अपने बेपरवाह आचरण से वह अपना महत्वपूर्ण समय और हुनर सब कुछ गंवा रहा है। सोहन बहुत कोशिश करता रोहन को समझाने की, पर रोहन मस्ती में हर बात टाल देता। हर साल स्पोर्ट्स डे के बाद विद्यार्थियों के साल भर के प्रदर्शन को देखते हुए अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। स्पोर्ट्स टीचर ने एक दिन पहले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, कल से हमारे यहाँ 2 दिवसीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रखा जा रहा है। आप सबके स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस और साल भर के आप सभी के प्रदर्शन को देखकर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी को हम सब टीचर्स की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। सब विद्यार्थी बहुत जोश में आ गए, खासकर रोहन, जिसे खेलों से विशेष अनुराग था। वह अक्सर मन ही मन बड़े होकर महान खिलाड़ी बनने के सपने भी देखता रहता था। और दूसरे दिन स्पोर्ट्स डे का बड़े ही जोर शोर से आगाज हुआ। स्पोर्ट्स डे समाप्त होने के बाद परिणाम के लिए शिक्षकों में विचार विमर्श कुछ इस तरह हुआ। रोहन ने पहली बार किसी काम को इतना मन से किया है, हमें उसे प्रोत्साहन देना ही चाहिए। प्रोत्साहन तो उनको दिया जाता है जिन्होंने ईमानदारी से कोशिश की हो। रोहन के ना कपड़े ठीक थे न जूते। आज के दिन भी वह बिल्कुल व्यवस्थित नहीं आया था। साल भर भी उसने हर काम में लापरवाही बरती, कुछ भी समय पर ठीक से नहीं किया। वहीं अनाया को देखो, शीतल को देखो, सिद्धार्थ को देखो, साल भर का उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखो। और स्पोर्ट्स डे में तो अनाया ने सबको अपने प्रदर्शन से दंग ही कर दिया था। हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। रोहन को अपने व्यवहार में बदलाव तो लाना ही होगा। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सभी को बधाई। साल भर का प्रदर्शन देखते हुए जूनियर कैटेगरी में अनाया और सीनियर कैटेगरी में सोहन को विजेता घोषित किया जाता है। परिणामों को जानकर रोहन काफ़ी उदास हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर कहाँ कमी रह गई। तभी उसे सोहन का मेल आता है। मेल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे पढ़ने लगता है। रोहन, तुम तो बहुत प्रतिभावान हो। आज तुम्हारा प्रदर्शन देख सभी रोमांचित हो गए। बहुत अच्छे खिलाड़ी हो तुम। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई काम करो तो अपना 100% उसमें देने की कोशिश करना। कभी कोई काम आधे मन से नहीं करना। जीत हार तो चलती रहती है। अगले साल फिर मौका मिलेगा बेहतर प्रदर्शन का, पर यह जीवन तो एक ही मिला है। जो समय जा रहा है वह फिर कभी नहीं आएगा। उसके महत्व को समझकर पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ो, फिर देखो कैसा जादू होता है। सोहन की बातों का रोहन पर इस बार गहरा प्रभाव पड़ा। उसने ठान लिया कि अब वह जो कुछ करेगा पूरे मन से करेगा, और जैसा कि सोहन ने कहा था, इस बार जादू होने लगा।